Everyone, this is Advocate Priyanka, and today we are going to discuss a very important topic of Constitution of India, that is Article 14. Article 14 states right to equality. पहला ऐसा फंडामेंटल राइट है हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, जिसको हम कहते हैं राइट टू इक्वालिटी। अब अगर हम राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करें तो आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के हर सिटीजन को ये अप्लाई कराता है, अवेलेबल कराता है, एंड इट एम्बडीज द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी के जनरल प्रिंसिपल्स को बताता है। इसमें दो तरीके के प्रिंसिपल्स आते हैं। आर्टिकल 14 डिक्लेयर्स दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी ग्राउंड पे नहीं कर सकता उनके साथ। इसमें दो तरीके के राइट्स आते हैं, एक इक्वालिटी बिफोर लॉ और एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। पहले अगर हम बात करें इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो इसको एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट माना जाता है। क्यों एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट बोलते हैं? क्योंकि ये बोलता है कि यू कैन नॉट डू दिस, तो एक नेगेटिव हो गया, ठीक है। एंड प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को एक पॉजिटिव मानते हैं, बिकॉज उसमें बताया है क्या करना है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अंडर आर्टिकल 14 सबसेक्शन 1। उसका जो क्लॉज है 14 क्लॉज 1, वो ये बोलता है it aims at implying the absence of any special privilege by reason of birth, sex, caste, etc. धर्म के बेस पे, सेक्स के बेस पे, बर्थ के बेस पे किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी को फेवरिज्म नहीं मिलेगा। एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, ये कहता है 14 क्लॉज 1। अब दूसरा जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है 14 क्लॉज 2, वो क्या कहता है? ये पहले वाला अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ये बोलता है इक्वल ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांसेस। हर कोई इक्वल सर्कमस्टांसेस में इक्वली ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो एक आम आदमी हो। अगर सिचुएशन सेम है तो दोनों को सिमिलर ट्रीट किया जाएगा। अब यहाँ पर रूल ऑफ लॉ भी लगता है। एवी डाइसी ने रूल ऑफ लॉ दिया था। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ, एवी डाइसी कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि नो मैन इज अबव लॉ, कोई भी आदमी लॉ से ऊपर नहीं है। एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। उसका कोई भी रैंक हो, कुछ भी हो, सब एक बराबर है। नो पर्सन शैल बी सब्जेक्टेड टू हार्श, अनसिविलाइज्ड एंड डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट इवन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज द सिक्योरिंग द पैरामाउंट एग्जिजेंसीज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। प्रोफेसर डाइसी ने बहुत अच्छी बात बोली रूल ऑफ लॉ के बारे में। अब रूल ऑफ लॉ सीधा कहता है लॉ इज सुप्रीम, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इंडिविजुअल लिबर्टी। ये तीन कॉन्सेप्ट एवी डाइसी बताता है। इस सारे कॉन्सेप्ट में एक एक्सेप्शन भी है। वो एक्सेप्शन क्या है? वो एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, जो आपको साफ साफ बताता है कि बेशक आर्टिकल 14 फॉरबिड करता है किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, बट इसमें एक एक्सेप्शन है रीजनेबल क्लासिफिकेशन का, जिसको हम इंटेलिजिबल डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर डिस्क्रिमिनेशन करना ज़रूरी है, वहां पर बिल्कुल हम डिस्क्रिमिनेशन को करेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ रिच शुड बी टैक्स्ड मोर एंड पुअर शुड बी टैक्स्ड लेस, ये प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है जो हमारे इंडिया में है। तो ये एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिएशन है, एक रैशनल डिफरेंशिएशन है, तो दिस इज एक्सेप्टेबल। ऐसे ही अगर कहीं पर अगर विमेन के लिए, बच्चों के लिए, ओल्ड पीपल के लिए अगर सीट्स रिजर्व्ड हैं, तो दैट यू कैन नॉट कॉल एज डिस्क्रिमिनेशन। वो एक रीजन जो आपका रैशनल डिस्क्रिमिनेशन है, जिसको हम इंटेलिजिबल क्लासिफिकेशन या रीजनेबल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय रीजनेबल क्लासिफिकेशन, तो आप लिखेंगे आर्टिकल 14 का एक एक्सेप्शन है रीजनेबल क्लासिफिकेशन। एंड आर्टिकल 14 ये कहता है देयर इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, बट उसका एक ही एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, जो आपको ये बताता है कि अगर रीजनेबल वे में, अगर रैशनल वे में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, दैट इज एक्सेप्टेबल। दिस इज टोटल आर्टिकल 14, जो आपको पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 14, 19 एंड 21, डोंट फॉरगेट टू डू दिस फॉर योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट।